नमस्कार पार्थ। मन, इस मन को हम अपनी कामयाबी में कैसे लगाएं? इसको हम, जो ये भटक रहा है, भाग रहा है, इसको अपने हम सफलता की ओर कैसे दिशा निर्देश करें? इसको आदेश कैसे दें? सबसे पहले है क्या? मन क्या है? मन जो इस बड़ी व्यवस्था को चला हैं छोटा सा बिंदु जो इस बड़ी व्यवस्था, बड़ी शरीर रूपी जो व्यवस्था को पूरे चलाता है, वो छोटा सा, उसे मन कहते हैं। जैसे एक एरावत हाथी को आपने देखा होगा, उसको अंकुश कौन करता है, उसको चलाता कौन है? एक छोटा सा अंकुश उसको बोला जाता है। अंकुश उसका नाम ही है, अंकुश। उसको अंकुश भी लगाता है। उसको नियंत्रण में भी कौन करता है? उस बड़ी एरावत हाथी को अंकुश, छोटा सा। वैसे ही इस बड़े से शरीर को नियंत्रण और दिशाहीन दिशा निर्देश, सफलता असफलता कौन दिलाता है? इसको नियंत्रण कौन रखता है? इसको नियंत्रण रखता है आपका मन। जैसे आपकी मोबाइल है, एक बड़ी सी मोबाइल है, इसको नियंत्रण एक छोटा सा चिप करता है। वैसे ही हमारा जो बड़ी सी शरीर है, इस शरीर को नियंत्रण करता है हमारा मन। गीता जी में अगर आप देखोगे तो गीता जी में देखो मन की क्या प्रवृत्ति दी गई है। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा, इस साइड जो बड़ा सा आपको रथ दिख रहा होगा, उस रथ को आपका शरीर कहा गया है। घोड़े दिख रहे होंगे, घोड़े क्या है? आपकी इंद्रियां हैं, जो आप सुख में भागते हो। जैसे मुख का सुख होता है, उसके उसके पीछे भागते हो। देह सुख के पीछे भागते हो। इंद्रिय सुख, जैसे स्त्री सुख के पीछे भागते हो। हर सुख के लिए वो घोड़े जो हैं इंद्रिय हैं आपके। और वो जो रस्सी दिया गया है, वो आपका मन है। आप कौन, रस्सी कौन है? आपका मन है, जो श्री कृष्ण अपने हाथ में लिए हुए हैं। श्री कृष्ण है जो रथ को अपने जो रस्सी को अपने हाथ में लिए हुए हैं। कौन? जो श्री कृष्ण है, वो क्या है? वो आपका चेतना है। जो रथ लिए हुए हैं, सारथी है, आपकी चेतना है, ध्यान है, जो मन को जो नियंत्रण में रखता है। कौन? ध्यान। और जो पीछे बैठा हुआ है अर्जुन, वो आपकी आत्मा है, जो डर जाती है, हमेशा डरी रहती है। डराता कौन है? आपका मन। जब आप ध्यान में, जब वही श्री कृष्ण आपके जीवन से हट जाएं, तो आपका मन बेलगाम हो जाएगा और इंद्रियों पे भागना शुरू कर देगा। आपका मन कहाँ हो जाएगा? बेलगाम हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा, जब आप सुबह शाम को जब सोने जाते हैं, तो बड़ी बड़े देखते हैं कि विजुअलाइज करते हैं कि मैं कल 4 बजे उठूंगा। जैसे 4 का अलार्म बजता है, तो आपका जो मन क्या कहता है कि थोड़ा सा और नींद ले। और नींद क्या है? इंद्रिय सुख है। सुबह में नींद आपको बहुत अच्छी लगती है, मीठी नींद लगती है। तो आप जब वेरी नींद, खूब अच्छे नींद में रहेंगे, तो आपका मन कहेगा ठीक है, ले ले। और आप जब भी लगाम रहोगे, तो बस आपको सुला देगा। ये क्या है? ये मन बेलगाम है। और जब आप ध्यान, कॉन्शियस पे रहेंगे, चेतना पे जब आप आ जाएंगे, जब आप चेतना पे रहोगे, तो चेतना कहाँ से जगेगी? ध्यान से, योग से। और जब चेतना पे आप आ जाओगे, मन को पकड़ लोगे। और जब मन बस में आ जाएगा, तो आपकी इंद्रियां बस में आ जाएंगी। और जब आपकी इंद्रियां बस में आ जाएंगी, तो आपकी आत्मा संतुष्ट हो जाएगी। जब आपकी आत्मा संतुष्ट हो जाएगी, तो ये पूरा शरीर नियंत्रण में आ जाएगा। कंट्रोल किसको करना है? आपको अपने मन को कंट्रोल करना है। कैसे? ध्यान से। जब आप सेंसेस पे रहेंगे, अपनी इंद्रियों पे रहेंगे, तो ये मन आपके बस में आने ही वाला नहीं, बेलगाम हो जाएगा। जब आप ध्यान पे आओगे, तो जैसे ही आप कॉन्शियस हुए, कॉन्शियस पे आए, ध्यान में आए, ध्यान को पकड़ा, वैसे ही आपका मन आपके बस में आ जाएगा। जब आपका मन आपके बस में, इंद्रियां बस में आ जाएंगी, आप भरपेट देखे होगे, जब अच्छा भोजन बनता है तो आप पूरा यहां तक खाते हैं। जब ध्यानी जो रहेगा, अपने कॉन्शियस पे जो रहेगा, वो अपने मन को नियंत्रण में रख देगा। वो खाना उतना ही खाएगा जितना शरीर के लिए अच्छा हो, उतना ही खाएगा। लेकिन जो बेलगाम रहेगा, देखते होगे गांव में बैठे, जब पंगत में आप बैठते होगे, तो कोई कोई होता है ऐसे ही इतना खाता है कि ऐसे भर लेता है, चल नहीं पाता। और कोई किसी आदमी को, उसमें 1-8% ऐसे भी आदमी होते हैं जो 1-2 पूरी खाते होंगे, चले जाते होंगे। उसे वो क्या है? वो थोड़ा ध्यानी, वो मन को स्वाद दे रहे हैं। और कुछ जो ध्यानी नहीं है, जो जो कॉन्शियस नहीं है, चेतना पे नहीं है, उनको देखोगे तो वो पेट के लिए खाते हैं। और जब पेट के लिए खाया जाता है, तो यहाँ तक खाना पड़ता है। जब आप कॉन्शियस रहोगे, चेतना पे रहोगे, तो आप हर चीज देख के ध्यान से करोगे। मम्मी जब आपको कुछ टिफिन देती थी बना के, तो कहती थी ध्यान से खाना, ध्यान से चलना, ध्यान से रहना। यही है मन को नियंत्रण करने वाली वेपन, हथियार। क्या? ध्यान। क्या? ध्यान। और वो ध्यान ही है जो आपके इस बेलगाम मन को नियंत्रण में करेगा।
जब आपका मन नियंत्रण हो जाएगा, इंद्रियां अपने आप नियंत्रण में आ जाएगा। आप हस्तमैथुन करते हो, बस ध्यान करना शुरू करो। आपका मन जब नियंत्रण में होगा, इसको इंद्रियों को रोक देगा। इंद्रिय सुख को क्या करेगा? रोक देगा। भोगेगा, लेकिन तब जब उसका टाइम आएगा। रसगुल्ला 20 को खाना रहेगा आपको। जब आप ध्यानी रहोगे, मन पे रहोगे, तो रसगुल्ला 2 में संतुष्ट कर लोगे। अगर आप ध्यानी नहीं रहोगे तो लपेट दोगे 20-25 को, और फिर उसके बाद फूड पॉइजनिंग शुरू हो जाएगा। समझे? मन को कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका ध्यान है, योग है। और ये मन ऐसा है, जब आप ध्यान और योग कर लोगे तो ये मन आपके बस में वैसे ही हो जाएगा। और जब आपका मन नियंत्रण में हो जाएगा तो जो आपकी ये इंद्रियां हैं, इंद्रियाओं को भोगना बंद कर देगा। और जब इंद्रियाओं को भोगना बंद कर देगा, आत्मा आपकी वैसे ही संतुष्ट हो जाएगी और आपका शरीर नियंत्रण में आ जाएगा और आप सफल हो जाओगे। आपके सफल होने का सबसे बढ़िया तरीका है कि मन को अपने बस में करो। कैसे? ध्यान और योग से। जब आप ध्यान और योग करना शुरू करोगे तो ये मन आपका आपके बस में हो जाएगा। नहीं तो देखते होगे, ये इसको क्या चाहिए? इंद्रियां आपको क्या चाहिए? स्त्री है। मन को आपको क्या चाहिए? स्त्री चाहिए, हस्तमैथुन चाहिए, सेक्स चाहिए, धन चाहिए, भोजन, अच्छा अच्छा भोजन चाहिए, घूमना चाहिए, मटर गश्ती करना चाहिए, इसको अच्छा लगता है। और इसको रस चाहिए। इन सबों से क्या चाहिए? इसको रस चाहिए। और रस कहाँ से मिलेगा? इंद्रियों से मिलेगा। और ये सब क्या है? इंद्रिय है। और मन कहाँ भाग के जाएगा? इंद्रियों से भाग के जाएगा। जब आप इसको कंट्रोल करोगे तो ये आपके बस में हो जाएगा। कैसे कंट्रोल होगा? कॉन्शियस, ध्यान से, चेतना से। चेतना कैसे जगेगी आपके अंदर? ध्यान योग से। जब आप चेतना को जगाओगे ध्यान योग से, चेतना जगेगी। चेतना मतलब श्री कृष्ण। श्री कृष्ण जब आपके अंदर आ जाएंगे तो आप खुद ब खुद अपने काम में सफल होना शुरू हो जाओगे। और ऐसा 1 महीना करके देखो, ऐसा 1 महीना करके देखो ध्यान और योग आपको अपने इस आज के जीवन से और उसके जीवन, उस 21 दिन बाद जो 31 दिन बाद वाला जीवन आएगा, उसमें आपको बहुत ज्यादा 80-92% की फर्क देखने को मिलेगा। आप पाओगे कि आप क्या थे, क्या हो गए। और जब आप ध्यानी चेतना पे आ जाओगे तो चेतना आपके मन को कंट्रोल करेगी। आप इंद्रियों को भोगना कम कर दोगे। और जब आपको इंद्रियों को भोगना कम कर दोगे तो आपका मन आपको अपने लक्ष्य की तरफ प्रेरित करेगा और आपको लक्ष्य की प्राप्ति करा देगा। ऐसा करके देखो, 1 महीना आपका मन आपके बस में हो जाएगा। अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना। मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। नमस्कार।